जाए आप लेफ्ट टू राइट आए तो फर्स्ट जो ये आपको येलो गोल्डन कलर नजर आ रहा है, ये क्या है? ब्लू क्या है? तो ये जो आपको स्टोरेज टैंक बनी हुई है, ये क्या है? कितना वाटर चाहिए होता है एक डायलिसिस के लिए? 120 to 160 लीटर। ठीक है। सरफेस एरिया आपको पता है 0.8 to 2.1। इसके अलावा वो एंडोटॉक्सिन लेवल वगैरह कितना होता है? मैडम वो सबका डिफरेंट होता है। जैसे अगर आप उसका कर रहे हैं अगर तो लेस तो देन पूछे 100 आपसे। होता हम्म। है। लेस देन 100 एंटोक्सिन लेवल होता है। और जो आपका क्लोनी अपनी फॉर्मिंग यूनिट वाला होता है 0.25 होता है। और उसका जो डाइल्यूटेड वाटर होता है शायद 0.25 होता है। और अल्ट्रा प्योर का एंटोक्सिन जो है ना आपका 0. शायद 5 था। नहीं नहीं, और इसमें ये होता है कि स्टैंडर्ड अगर आपका हीमोडायलिसिस हो रहा है तो उसमें आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लेवल लेस देन 100 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट होगा। अगर एंडोटॉक्सिन लेवल होगा तो लेस देन 0.25 EU पर जी ml। मैडम। ठीक है। ये स्टैंडर्ड वाला है 100 एंड 0.25। लेकिन अल्ट्रा प्योर हीमोडाइफिल्ट्रेशन वगैरह में अगर आप यूज कर रहे हो तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट 100 की जगह लेस देन 0.1 होंगे। एंडोटॉक्सिन और लेवल 0.1 होता है। 0.03 से कम होगा। ठीक है। ठीक। अच्छा, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, इसको देख के आप मुझे बताएं कि आप लेफ्ट टू राइट आए, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें, किस तरह बताएंगे? सबसे पहले क्या है, सेकंड पे क्या है? मैडम पहले तो आपका ये मल्टीमीडिया और वाटर सॉफ्टनर है। वाटर सॉफ्टनर में ये होता है जो आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम वाली चीज होती है वो सोडियम प्रेजेंस से जो है ना वो रिमूव होती है। ठीक है, उसके नेक्स्ट ब्लू वाला क्या है? उस ब्लू वाला फिर कार्बन टैंक होता है जिसमें जो है ना क्लोरीन और क्लोरामीन वगैरह वो रिमूव हो रहा होता है। ठीक है, वेरी गुड। इसके अलावा आगे उसके आए। बाद आर क्या उसके है? बाद फिर आप रिवर्स ऑस्मोसिस में जाते हैं। उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस में ये होता है कि जो आपकी बैक्टीरियल कॉन्टेमिनेशन जो एंटॉक्सिन वगैरह होती है वो रिमूव होती है। ठीक है, अराउंड 99% आपकी रिमूवल हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। उसके जी बाद? मैडम। उसके बाद कुछ उसमें जो है ना डीआयनाइजर्स भी होते हैं जो डी स्केलिंग वगैरह कर रहे होते हैं अगर आपका आरओ वगैरह खराब होता है तो। ठीक है। अच्छा, बस ठीक है, ये स्टोरेज टैंक भी है ना, और बाकी इसके अलावा? के अलावा मैडम कुछ एक्स्ट्रा फिल्टर्स भी हो जाते हैं जो मल्टीपल जो हाँ, फाइन जो होते हैं ना। करें वो सम हो, कहीं यूज होते हैं कहीं नहीं होते। तो इम्पोर्टेंट चीजें ये हैं कि आपने पहले वाटर सॉफ्टनेस बताने हैं, अगर लेफ्ट टू राइट आप आ रहे हैं। वाटर सॉफ्टनर में आपकी एक्सचेंज होगी जो आपकी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विद सोडियम। देन कार्बन फिल्टर में क्लोरीन क्लोरामीन जो हिमोलिसिस वगैरह के चांसेस होते हैं वो रिमूव होंगे। आरओ में 99% वायरस बैक्टीरिया रिमूव होते हैं। देन उसके आगे स्टोरेज टैंक के फिर कुछ उसमें डीआयोनाइजर्स वगैरह हैं, रिटेंटिव फिल्टर्स होते हैं, डेप्थ फिल्टर होते हैं जिसमें फर्दर उसकी कंटेमिनेशन वगैरह को हो जाता है। ठीक है, तो डाइसिव फिल्टर आपको पता होना चाहिए, ये अक्सर पूछ सकते हैं। अच्छा, ये क्या है? मैडम ये वो है ना ए और बी जो आपका अलग अलग होते हैं सोल्यूशंस जो होते हैं जिससे हम पार्ट ए बनाते हैं। किस में होता है? जी मैडम। पार्ट ए किस फॉर्म में होता है और पार्ट बी किस फॉर्म में होता है? मैडम बेस और एसिड वाला होता है ना। जो तो आपका ए एसिड वाला होता है ए वाला होता है और बेस आपका बी होता है। ठीक है, तो ये पाउडर फॉर्म में होता है। पार्ट ए में आपके ज्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। पार्ट बी आपका हम्म। बाइकार्बोनेट होता है जो पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको आप मिक्स करते हैं विद वाटर, फाइनल डायलिसिट बनता है जिसको आप ड्रग टू बी डिलीवर्ड टू द पेशेंट अकॉर्डिंग टू पेशेंट। जो डिफरेंट उसके इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उसको देख के आप बनाएंगे। तो ये 45 वीक्स प्रिपरेशन कभी कभी पूछी जाती है। पार्ट ए और पार्ट बी को आपको आइडिया होना चाहिए कि लिक्विड पार्ट कौन सा है, पाउडर पार्ट कौन सा है, बाइकार्ब किधर होता है, मिक्सिंग वाटर से कितनी होती है। सही ठीक है। है। ये